और प्रश्न यह है कि हम अपने कर्मों का फल भोगेंगे ही और भोगना ही पड़ेगा, तो फिर भगवान की क्या जरूरत है। अच्छे कर्मों पर ध्यान दो, अच्छा मिलेगा। बुरे कर्म यदि करेंगे तो परिणाम बुरा भोगना ही पड़ेगा, तो फिर भगवान की क्या आवश्यकता है। भगवान पर ध्यान न दे करके हम अपने कर्मों पर ही ध्यान दें। किंतु कानून ने भले ही फांसी की सजा सुना दी, पर राष्ट्रपति की कृपा में बल है कि वो आपको बचा सकता है। यदि वो द्रवित हुआ और आपने दया की गुहार की, तो कर्म के अनुसार तो आपको फांसी मिलनी चाहिए, परंतु कृपा के बल पर आप बच सकते हैं। इसलिए जीव को सदैव कृपाकांक्षी होना चाहिए, अन्यथा बहुत से उच्च कोटि के सत्कर्म करने वाले साधक भी कृपा का अवलंब न लेने के कारण गिरते हुए दिखाई पड़ते हैं, फिसलते हुए नजर आते हैं। ये वेद भगवान कह रहे हैं। जे ज्ञान मान बिमत तब भवहरनि भक्ति न आदरी, ते पाय सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। जे ज्ञान मान विमत्त, बड़े भारी ज्ञानी बन गए, शास्त्रों के ज्ञाता हो गए, परंतु ज्ञान के अभिमान में थोड़े अकड़ गए। हम सर्वज्ञ हैं, शास्त्रविद हैं, तो ज्ञान मान विमत्त, परिणाम क्या हुआ? भवहरनि भक्ति न आदरी। भव का हरण करने वाली भक्ति का वो अनादर करने लगता है। ज्ञान के अभिमान में जो भक्ति का निरादर करने लगते हैं, उनका परिणाम क्या होता है? ते पाय सुर दुर्लभ पदादपि, सुर दुर्लभ उच्चतम पदों को पाकर के भी परत हम देखत हैं, परम उच्च पद पाकर के भी उनको परते होगे, माने गिरते होगे, फिसलते होगे, हे हरि हमने देखा है। रामचरितमानस। श्रीमद् भागवत में ये नीरविंदाच विमुक्त मानिनस् त्वय्यस्त भावाद विशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधोनायुत युष्मदंघ्रयः। गर्भस्तुति। देव वृंद सब मिलके भगवान की गर्भ में विराजमान होने पर स्तुति करते हुए कहते हैं, प्रभु जो आपके चरण कमलों का अवलंब नहीं लेते, विमुक्त मानिनः, मुक्त तो हुए नहीं है, अभिमान में आके अपने को मुक्त मान बैठे हैं। इसलिए मुक्त विमुक्त मानिनः, मानिनः शब्द का प्रयोग किया है, नहीं मान बैठे हैं। जो मुक्तावस्था को प्राप्त हैं उन्हें तो अभिमान छू भी नहीं सकता। अभिमान जिनको आ रहा है वो मुक्त है नहीं, अपने को मान रहे हैं। इसलिए हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन सरकार, ये नेरविंदाक्ष विमुक्त मानिनः त्वयि अस्त भावा अविशुद्ध बुद्धयः। अभिमान के कारण बुद्धि अशुद्ध हो गई, तुम्हारे प्रति शांत दास्य सख्य भाव आदि उनके अस्त हो गए, आपसे उनका संबंध समाप्त हो गया। माने संबंध तो है परंतु नहीं मानते, तो जो संबंध है वो तो मानते नहीं,
और जो अपने को मानते हैं वो हैं नहीं। परिणाम क्या होता है? आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः। कृच्छ्रेण, बड़ी कठिनाई से अनेक साधन करते हुए, नाक बंद करके, आंख बंद करके, प्राणायाम खींच करके, और अनेक अनेक साधनों के, कठिन साधनों के बल पर, योगाभ्यास करके, यम नियम आदि के द्वारा, कृच्छ्रेण माने बहुत कठिनाई के द्वारा, अनेकानेक साधन करके भी आरूह्य, जो बहुत ऊपर पहुंच गए, परम पदम ततः, बहुत ऊंचे पदों को प्राप्त भी हो गए। अरे ब्रह्मलोक पर्यंत क्यों न पहुंच गए हो, पर पतन्त्यधः, ब्रह्मा का पद पा करके भी वो पतित हो जाते हैं, गिर जाते हैं। क्यों गिर गए? युष्मत अंग्रयः, आपके चरण कमलों को उन्होंने ठीक से पकड़ा नहीं। आपके चरण कमलों का अवलंबन न लेने के कारण पतन्त्यधः, उनका पतन हो जाता है प्रभु। परंतु तथा न ते माधव तावका क्वचे, हे माधव तावका, जो एक बार आपसे कह दिए कि तवास्मी, हे हरि हम सिर्फ आपके हैं, तुम्हारे हैं, आपके अतिरिक्त हमारा संसार में कोई नहीं। ये बात हृदय से जिसने एक बार आपके सन्मुख कह दिया, सकरदेव, बार बार कहने की जरूरत नहीं, एक बार भी जिसने ईमानदारी से कह दिया कि तवास्मी, तो तथा न ते माधव तावका क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदा, आपसे संबंध सुदृढ़ बना लिया है, आपको अपना मान लिया है, उस संबंध के बल पर बड़े बड़े विघ्नेश्वरों के सिर पर पैर रखते हुए और सबका अतिक्रमण करते हुए परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। किसी भी परिस्थिति में बड़े बड़े प्रकृति के जाल भी उन्हें पकड़ नहीं पाते, गिरा नहीं पाते, क्योंकि आपने उनको पकड़ रखा है, आपसे उन्होंने अपना संबंध सुदृढ़ बना रखा है। इसलिए छोटा बच्चा जब पिता उसका हाथ पकड़ के चलना सिखाता है, कहीं पर लेकर के जाता है, तो ठोकर भी लग जाए तो पिता तुरंत संभाल लेता है, बच्चा संभल के। पर जब वही बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर पिता उसका हाथ पकड़ते हैं तो बोले नहीं नहीं, अब मैं समझदार हूं, अपने पैरों पर खुद चल सकता हूं, मैं आपका हाथ पकड़ लेता हूं। अभी तक पिता हाथ पकड़ता था, तो अब पिता का वो हाथ पकड़ लिया। जब पिता का हाथ पकड़ लिया, फिर चलते समय कदाचित ठोकर लगी तो हाथ छूट गया, छूटा तो सीधे मुंह के बल गिरा। अब संभालने वाला कौन है? पिता ने पकड़ रखा होता तो संभालता ना। इसलिए भक्त कहता है प्रभु मेरी पकड़ कमजोर है, छूट जाएगा हाथ, इसलिए मेरी डोरी तेरे हाथ, तुम पकड़ो। इसलिए बड़े बड़े विघ्नेश्वरों के ऊपर अपना चरण रखते हुए, इस संसार का अतिक्रमण करते हुए, वो आपके चरणाश्रित जो भक्त हैं वो परम पद के अधिकारी बन जाते हैं, उनका कभी भी पतन नहीं होता। भगवान कहते हैं न मे भक्त प्रणश्यति, मैं अपने भक्त का कभी पतन होने नहीं देता। तो जो जगत से संबंध बनाए बैठे हैं और जो वास्तविक संबंध है वो उसे भुलाए बैठे हैं, वो ही इस प्रकृति के जाल में, जन्म मरण के चक्रव्यूह में भटकते रहते हैं। इसलिए भगवान नाम एकमात्र जीव का सशक्त अवलंब है। 12 महाभागवतों में यमराज भी